फिरोजाबाद में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला न्यायालय परिसर और सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला जज डॉक्टर बब्बू सारंग ने बताया कि लोक अदालत में करीब 20 लाख से अधिक मामलों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें फौजदारी और सिविल मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर समाधान किया जा रहा है, जिससे दोनों पक्षों को लाभ मिलता है। इस दौरान बिजली चोरी, बैंक ऋण, ट्रैफिक चालान, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक विवाद और अन्य मामलों के निस्तारण के लिए न्यायालय परिसर के विभिन्न विभागों और बैंकों के स्टॉल भी लगाए गए। फिरोजाबाद से राजू उपाध्याय की रिपोर्ट। पीछे जाओगे तुम? थोड़ी देर पीछे सबको हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है और ज़्यादा आगे जाए। थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, कभी तो आई सकती सब सही है। देखिए, आज 2026 की फर्स्ट नेशनल लोक अदालत है और हमने टारगेट रखा है 2,50,000 केसेस के डिस्पोजल का, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 लाख अप्रॉक्स केसेस हमारे डिस्पोज होंगे, जिसमें हमारे फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, MACT के केसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिकवरी के केसेस हैं, सिविल डिस्प्यूट्स हैं, ओल्ड केसेस हैं, पैटी ऑफेंस जिनमें कन्फेशन वगैरह हो सकता है। तो ऐसे सब केसेस को मिला के हमारे 2 लाख के अप्रॉक्स हमारा आज का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिस्पोजल। और जितना हम लोग का आज जो फंक्शन हुआ है इनॉग्रेशन के प्रोग्राम का, उसमें भी हमें देख के लग रहा है कि पिछले बार से हमारा डिस्पोजल लगभग 50,000 ज्यादा रहेगा। इतनी प्रॉब्लम थी और तब एक साथ होने का वादा किया, तो ये चीज मैसेज जो है बहुत अच्छा है। और जो MACT साहब से भी डिस्कशन हुआ था, तो MACT साहब से मेरा ये कहना है और मैं कहूँगा प्रशासन से भी कि जो किसी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, उसका परिवार का मुझे 6 महीने तक कुछ ना मिले, तो आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में होगा। क्योंकि अन्य मेंबर की डेथ है तो वो कैसे परिवार चलाएगा, कैसे फीस होगी बच्चों की और कैसे परिवार खाए पिएगा। तो थोड़ा सा जल्द से जल्द डिस्पोजल, चाहे कम उसके अंतर्गत आ जाए, क्योंकि आजकल जो कंपनीज है वो देख रही है कि जो आजकल बेसिस बना है कि वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया है और जो नोशनल इनकम है वो भी थोड़ा सा हाई साइड पे आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको थोड़ा कंसिडर करें कि अभी बढ़ा है, अभी बढ़ने का मतलब नहीं है आप 6 महीने बाद भी तो वही रहेगा, 1 साल बाद भी वही रहेगा। तो यदि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन है, तो अभी कंप्रोमाइज में क्या फायदा है? अभी क्यों ना कंप्रोमाइज कर लिया जाए? तो वो एक हेजिटेशन जो है कि नहीं अभी इंटरेस्ट कम होने की उम्मीद है, अभी कंप्रोमाइज इतने कम में हम नहीं कर सकेंगे, तो वो चीजें जो है अवॉइड करें जितने भी कंपनीज वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल लोक अदालत जाएगी, जैसे कि ADM साहब ने भी कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि 170 से ऊपर का डिस्पोजल होगा। तो मैं उम्मीद यही सभी विभागों से, अधिवक्ताओं से, एडिशनल SP से और सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि अधिक से अधिक डिस्पोजल हो और अदर डिस्पोजल से ज्यादा सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो जाए, डिस्पोजल कम हो, ये संतुष्टि हो कि जो हुआ वो सही हो। थैंक यू वेरी मच। राष्ट्रीय लोक अदालत है और राष्ट्रीय लोक अदालत का परिवार न्यायालय के लिए बहुत महत्व होता है, क्योंकि आज के दिन हम लोग पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता कराकर उनको एक साथ जाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 100 मुकदमे करीब निस्तारित होंगे, लेकिन 8 जोड़े आज ऐसे हैं जो आज न्यायालय आए थे और खुशी खुशी साथ साथ वो अपने अपने परिवार अपने घर गए हैं। उनका परिवार बसा है। एक बार पुनः उन्हें बहुत बहुत बधाई। और हमारे यहाँ लोक अदालत में लगभग 6,000 मुकदमे चल रहे हैं। मैं जो पति पत्नी या वादकारी परिवार न्यायालय में मुकदमा लड़ रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि ये इन 8 जोड़ों से प्रेरणा लें और अपने विवाद को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराएं। देखिए, परिवार में झगड़े के बहुत बड़े विषय नहीं होते हैं। 90% केसेस में बहुत छोटे छोटे इशू होते हैं जिनको लेकर विवाद होता है।
अगर पक्षकार आपस में बैठकर बात करें, चर्चा करें, जिस भी विषय पर जो झगड़े का कारण है उस पर बैठकर चर्चा करें, तो निश्चित रूप से पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता होने की संभावना है। समझौते के संबंध में मेरा निवेदन ये है कि जो पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं, उनके परिवार के लोग और समाज के लोग जो उनके बीच में पहल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पहले हमारे यहाँ समाज बहुत मजबूत हुआ करता था और पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता था तो समाज इंटरफेयर करके उनके बीच में फैसला कराता था। आज वो स्थिति कमज़ोर हुई है, तो कहीं ना कहीं समाज को भी आगे आना होगा कि जहाँ पति पत्नी की परिवार में झगड़ा हो रहा है तो उनके बीच में सुलह समझौता कराने का प्रयास अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से जो पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं उनके बीच में सुलह समझौता होगा और परिवार बिखरने से बच जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो पारिवारिक विवाद का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो बच्चों को होता है। कई बार पति पत्नी के 2 या 3 बच्चे होते हैं, एक भी बच्चा है, तो अगर पति पत्नी अलग होते हैं, उनके बीच में कोई विवाद होता है तो उसका सबसे बुरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो मेरा निवेदन है जो लोग पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं कि वे कम से कम अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए अपने विवाद को समाप्त करें। थैंक यू। आज राष्ट्रीय लोक अदालत जो इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत है उसका आयोजन किया गया है और इसके अंतर्गत सभी प्रकार के मामले, तो छोटे मामले जो क्रिमिनल प्रकृति के हैं जैसे बिजली के हैं, चालान के हैं और अन्य जो भी छोटे छोटे मामले हैं जिनका 3 वर्ष तक का कारागार होता है, उसके अंतर्गत ये वो दिया जाता है, सहयोग दिया जाता है न्यायालय के द्वारा। और जो सिविल के मामले होते हैं उनके अंतर्गत भी हम इसका कंप्रोमाइज़ के आधार पर निपटारा करते हैं, जैसे बैंकों के मामले हैं, एक्सीडेंटल क्लेम के मामले हैं या अन्य और मामले भी हैं, तो इनका सभी का निपटारा किया जाता है। इसमें कितना लक्ष्य रखा गया है इस बात का? देखिए इस बार लक्ष्य तो हमारा है थोड़ा सा हाई साइड पे किया है क्योंकि पिछली बार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, तो अब उम्मीद करते हैं कि जो लक्ष्य है वो 2.5 लाख का है, लेकिन इन ऑल केस में उम्मीद करता हूँ कि 2 लाख हम क्रॉस करेंगे। लक्ष्य जब तक बड़ा नहीं होगा, अचीवमेंट उतना बड़ा नहीं होगा, तो उम्मीद है कि हम 2.5 लाख का अगर जो लक्ष्य है तो लगभग 2 से ऊपर हम जरूर क्रॉस करेंगे। अक्सर देखा जाता है पारिवारिक मामले न्यायालयों में आने के बाद टूटते हैं, उसको जोड़ने के लिए क्या व्यवस्था की? ये लोगों के अंतर्गत भय व्याप्त है कि परिवार के मामले जो हैं टूटते ही हैं, लेकिन आज आप देखेंगे कि कम से कम 15 मामले ऐसे हैं जो मिलकर जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है, लोग उनको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं जो मामले टूटते हैं, क्योंकि 2 अलग परिवार हो जाते हैं, वो दोनों अलग अलग बातें करते हैं, इस वजह से समाज में गलत मैसेज आता है। लेकिन परिवार न्यायालय के अंतर्गत आने वाले के लिए संभव कोशिश यही होती है कि वो एक साथ जाए। और आज आप देखेंगे, मीडिया देखेगा और पब्लिक देखेगी कि कितने मामले जो हैं वो दोनों जोड़े एक साथ होके जा रहे हैं और वो मानते हैं कि हमसे कुछ गलतियां हुई और गलतियां सभी से होती हैं और उन गलतियों को वो छोड़कर एक साथ जाने को तैयार है। थैंक यू। थैंक यू।